आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आप जो सोलर सिस्टम है या अपना इन्वर्टर बैटरी है आप लगवा लेते हैं, लेकिन उसके रखरखाव के बारे में आपको जानकारी नहीं होती। तो आपकी जो बैटरी है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, आपका जो पीसीयू है या इन्वर्टर है वो बार बार ख़राब हो जाता है। तो आप परेशान हैं, बार बार कंपनी को कंप्लेंट कराते हैं, इंजीनियर आता है, ठीक होता है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, परफॉर्मेंस आपको अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो वो क्या टिप्स हैं जिनको आप अपनाएं, और ये जो आपकी समस्या है कि बैटरी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है या बैटरी का जो लाइफ कम होता है, मान लीजिए आप 3 साल वारंटी दे रही है बैटरी और 3 साल भी ले दे के पूरा कर रही है, यानी कि आप कैसे उसके लाइफ को 5 साल या 5 साल प्लस करें, कैसे अपने जो पीसीयू आपने लगाया है उसकी आपको बार बार कंप्लेंट ना करानी पड़े और वो कंटिन्यू अपना अच्छा परफॉर्मेंस आपको देता रहे, बार बार इंजीनियर ना बुलाना पड़े आपको, आप उसकी परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं। तो आज दोस्तों मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगा इस वीडियो में, ऐसी जानकारी दूंगा जो अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाया है, आपने सोलर सिस्टम पे लाखों रुपए खर्च किए हैं, ये छोटा सिस्टम है तो हज़ारों रुपए, कई हज़ार रुपये, 50,000 रुपये से लेके लाखों रुपए तक खर्च किए हैं, 10 बड़े सिस्टम में लाखों रुपये से ऊपर जाता है, तो आपने बड़ा सिस्टम लगवाया लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, बैटरी का आपकी का बैकअप अच्छा नहीं आ रहा है, सिस्टम अच्छा काम नहीं कर रहा है, बार बार शिकायत आ रही है, बार बार कंप्लेंट आ रही है। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपने किसी भी कंपनी का आपका सिस्टम है, किसी भी कंपनी की आपकी बैटरी है, ये टिप्स हर कंपनी के इन्वर्टर बैटरी पे लागू होती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर मैं सोलर से संबंधित जानकारियाँ देता हूँ, नई नई जानकारी देता हूँ आसान शब्दों में। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मोस्टली जो हम सिस्टम लगाते हैं उसमें शिकायत आती है बैटरी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है सर, बैटरी का बैकअप कम है या आपका पीसीयू बार बार ख़राब हो रहा है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं पीसीयू से। अगर हम दोस्तों पीसीयू की बात करें, पीसीयू ऑब्लिक इन्वर्टर, कहीं छोटे सिस्टम है वहाँ इन्वर्टर होते हैं, कहीं बड़ा सिस्टम है तो वह पावर कंट्रोल यूनिट यानी पीसीयू हम लगाते हैं। तो उसमें जो शिकायत आती है उसका रीज़न क्या होता है, क्या कारण होता है कि बार बार वो ख़राब हो जाता है, उसका क्या कारण होता है। तो कारण तो कई है, लेकिन मैं जो मुख्य कारण है जो आप एक नॉर्मल बहुत आसान उन टिप्सों को समझ सकते हैं और नॉर्मल तरीक़ा से आपके सिस्टम को आप ऐसा कर सकते हैं कि बार बार आपको इंजीनियर ना बनाना पड़े। तो दोस्तों नंबर 1, अपने जो सिस्टम आप जहाँ भी लगा रहे हैं, जहाँ भी आप पीसीयू या इन्वर्टर अपना रख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो जगह हवादार हो, प्लस उसके साथ वहाँ धूल डस्ट कम आए। मतलब कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ घर ऐसे होते हैं, कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं, कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जहाँ बिल्कुल रास्ते के सहारे है या धूल, या कोई इंडस्ट्री है वहाँ धूल डस्ट का ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल या डस्ट उड़ती है वहाँ, तो वो सिस्टम में अंदर जाती है पंखे के माध्यम से। उसमें चारों तरफ एयर के लिए सिस्टम में जो पीसीयू होते हैं, इन्वर्टर होते हैं, या तो कूलिंग करने के लिए फैन लगा होता है, और उसके साथ साथ बाहर चारों तरफ एयर के लिए उसमें जो उसकी कैबिनेट होती है, उसकी बॉडी होती है, उसमें एक तरीक़ा से सुराख होते हैं जिससे वो आसानी से हवा उसमें आदान प्रदान करती रहे। उन्हीं सुराखों में से हवा के साथ साथ धूल डस्ट बट्टी जाती है, और जो हमारा पीसीयू है या इन्वर्टर है उसकी जो पीसीबी है, उस पीसीबी पे जाके वो जम जाती है। हल्का सा मौसम में चूँकि वेदर चेंज होता रहता है, मॉइस्चर आता है, और वो एक मॉइस्चर के साथ जुड़ने के साथ वो उसकी जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को टच करने लगती है, परफॉर्मेंस में दिक्कत आने लगती है, उसके जो सिस्टम है उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, उसकी जो लोड कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है धीरे धीरे, या किसी कंपोनेंट में दिक्कत आके वो ख़राब हो जाती है दोस्तों। तो मोस्टली जो हमें सिस्टम अपना लगा रहे हैं, या कुछ जगह ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग अपना छत पे सिस्टम लगा देते हैं और बैटरी और इन्वर्टर या पीसीयू भी छत पे लगा दिया, पैनल भी छत पे लग रहा है, तो वहाँ पानी के लिए, पानी से बचाव के लिए अच्छे से मतलब कोई व्यवस्था नहीं करते हैं, जिससे सिस्टम में पानी जाने का भी, जैसे बारिश आती है तो उसकी बारिश साइड से आ रही है तो सिस्टम के अंदर पानी भी चला जाता है, पानी जाना, मॉइस्चर जाना, धूल डस्ट जाना, ये सिस्टम के लिए एक तरीके का जहर है। तो सिस्टम में ये बहुत सारी दिक्कतें खड़ा कर देता है, चाहे ट्रांसफार्मर है उसका, चाहे पीसीबी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है आप समझते हैं, और ये वाटरप्रूफ नहीं होते पीसीबी या पीसीयू जो होते हैं, इन्वर्टर होते हैं, वाटरप्रूफ नहीं होते। तो इनमें बार बार पानी धूल डस्ट जाने से सिस्टम में कंप्लेंट आने की संभावनाएं बन जाती हैं। इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है, वो कम होती चली जाती है दोस्तों। तो नंबर 1 तो जहाँ भी आप अपना पीसीयू, अपना इन्वर्टर लगाएं वहाँ खुली हवादार जगह हो, चूँकि वहाँ हीटिंग ना बने, और उसके साथ में वहाँ पे
धूल डस्ट भी कम से कम आए। और अगर ऐसा है तो उस पर कोई कपड़ा सूती आप डालें जिससे धूल डस्ट कम से कम जाए। कुछ जगह मैंने देखा है कि लोग जो कंपनी से पॉलीथीन या रैप रोल उस पर लग के आता है सिस्टम पे, उसको भी नहीं छुटाते हैं कि हमारा सिस्टम नया सा लगे और उसमें हवा ना जाए। हवा जाती नहीं है, सिस्टम नया सा लगता है, सिस्टम ओवर हीट होता है, बार बार ओवर हीट होता है। जो कंपनी ने जो उसमें बॉडी में जगह जगह आपको देख रहे हैं छिद्र दिए हैं, ये इसलिए दिए हैं कि आप इनसे हवा आर पार होती रहे। और आपने वो पॉलीथीन चूँकि उसमें रैप रोल आया था रास्ते के हिसाब से, वो आपने नहीं हटाया है तो उसमें एयर नहीं जा रही है और वो सिस्टम हीट हो रहा है। हीट होने की वजह से, ओवर हीट होने की वजह से कंपोनेंट खराब हो रहे हैं, आपकी पीसी भी फूक सकती है, आपके ट्रांसफार्मर को भी लॉस हो सकता है। तो दोस्तों सिस्टम को रैप रोल को हटा के, अगर ज़्यादा धूल डस्ट है तो कोशिश करें कपड़ा डाल के या प्रयास करें उसकी लोकेशन चेंज कर दें, ऐसी लोकेशन पे लगाएं जहां आपके घर में धूल डस्ट कम आती है। नंबर 1। नंबर 2 बात अब आपकी बैटरी की आती है। बैटरी का परफॉर्मेंस बहुत कम होता जाता है। तो बैटरी के क्या वो रीजन्स हैं जिससे बैटरी का परफॉर्मेंस कम होता है। बैटरी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है और बैटरी से जो हम उम्मीद कर रहे थे या शुरू में जो परफॉर्मेंस दे रही थी वो अब नहीं दे रही है। तो बैटरी में दोस्तों जो लेड एसिड बैटरी है इसमें 2-3 रीजन्स होते हैं मेन। तो नंबर 1, लेड एसिड बैटरी में हमें पानी यानी डिस्टिल वाटर डालना पड़ता है। इसके अंदर वाटर लेवल्स आते हैं, हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो वाटर लेवल, कुछ बैटरियों में वाटर लेवल्स आते हैं, कुछ कंपनियां नहीं देती हैं। अगर वाटर लेवल्स है तो वाटर लेवल के माध्यम से आप चेक करें मेरी बैटरी का पानी कम तो नहीं है। हर महीने में एक बार जरूर चेक कर लें। अगर नॉर्मल सर्दी का मौसम है तो 2 महीने में, नहीं तो गर्मी का अगर मौसम है हर महीने आप पानी चेक करें बैटरी का, और उसमें हमेशा डिस्टिल वाटर डालें। देखिए पानी एक लिमिट से ज़्यादा डालना भी उससे बैटरी का बैकअप कुछ कम हो जाता है, और अगर उसमें कम पानी हो जाता है तो उससे भी बैटरी का बैकअप पे परफॉर्मेंस में अंतर पड़ता है। और अगर पानी सूख जाता है तो समझो बैटरी खत्म हो गई, क्योंकि उसमें जो पानी है उसके साथ एसिड मिलके जो पानी होता है, एसिड तो पहले से H2SO4 या HCl उसमें पहले से डाला हुआ है, लेकिन हमको सिर्फ डिस्टिल वाटर डालना है उसमें, हमें कोई तेजाब नहीं डालना है उसमें, हमें सिर्फ डिस्टिल वाटर डालना है। डिस्टिल वाटर में आप एसी का पानी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एसी के पानी को किसी मेटल की बाल्टी में, जैसे लोहे की बाल्टी है, लोहे का बर्तन है, एल्युमिनियम का बर्तन है या स्टील का बर्तन है, उसमें ना लें। किसी PVC यानी प्लास्टिक के बर्तन में हम उस पानी को लें और उसे हम डाल सकते हैं। या मार्केट के अंदर 40 से 50 रुपये में पानी की 5 लीटर की बोतल मिल जाती है, आप उसे ले सकते हैं, उसे अपनी बैटरी में डालें तो उससे आपकी बैटरी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और उसे एक लिमिट तक डालें जहाँ उसमें लिखा रहता है ओवर, उससे ओवर भी ना डालें, उससे ज़्यादा कम भी ना रहे। और पानी महीने में एक बार ही डालना चाहिए, बार बार जल्दी पानी डालने से भी, क्योंकि बैटरी खाली नहीं है, आप पानी डालने उससे बैटरी का बैकअप कम होता है। तो बैटरी मतलब एक पानी भी देना है आपको, सूखी भी नहीं चलने देनी है, पर एक लिमिटेड आपको देखना है कि एक लिमिटेड जो निशान है वहाँ से ज़्यादा पानी भी ना हो, ओवर भी ना हो और ज़्यादा कम भी ना हो। नंबर 1 बात। नंबर ज़्यादा दिक्कत है तो पानी की वजह से आती है, लोग देखभाल नहीं कर पाते हैं। दूसरा, जो हमारे टर्मिनल है बैटरी के, जैसा आप देख रहे हैं जो टर्मिनल है इनकी हम साफ सफाई का ध्यान रखें। इसमें क्या होता है, चूँकि जो तेजाब होता है वो जैसे ही मॉइस्चर के टच में आता है, यानी एयर के अंदर मॉइस्चर होता है उसके टच में आता है, तो वहाँ पे वो रिएक्शन करके कार्बन टाइप सा बना देता है। ये कार्बन धीरे धीरे बैटरी के टर्मिनल को, आपकी जो वायर है, जो PCU से आपके इन्वर्टर से बैटरी तक करंट दे रही है, उसको उसमें अंदर चला जाता है। उसकी जो सप्लाई है, उसकी जो एनर्जी का आदान प्रदान है, उसे काफ़ी हद तक रोक देता है या कम कर देता है। यानी कि आपकी बैटरी को अगर आपका PCU 50 एम्पियर दे रहा है तो बैटरी तक हो सकता है 30 या 40 एम्पियर ही आ रहा है, और बैटरी से आउटपुट में भी इसी तरीके से दिक्कत होती है। तो रेगुलर इसी कंडीशन में रहने पे बैटरी का परफॉर्मेंस बहुत डाउन चला जाता है, या कुछ हद तक अगर रेगुलर बैटरी एक अच्छा उसे चार्जिंग नहीं मिल रही है तो खराब भी हो जाती है दोस्तों। तो हमें उसकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है। उसके लिए हम पेट्रोलियम जेली यूज कर सकते हैं, उसे साफ़ करके गर्म पानी से धो के, आपका जो डिटर्जेंट पाउडर होता है घर में जो आप कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, उसे गर्म पानी में डाल के, खूब गर्म पानी में डाल के उसे साफ, उससे आप टर्मिनल पे डाल के साफ़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा दूरी बना के, चूँकि गर्म पानी आपको भी जला सकता है, थोड़ा सावधानी के साथ उसे आप साफ़ कर सकते हैं। और उस पर अपना कोई पेट्रोलियम जेली है, पेट्रोलियम जेली नहीं है तो घर में जो भी ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, सरसों का या किसी भी चीज़ का, कोई भी चिकना पदार्थ लगा दें जिससे कि वो आपका उस पर मॉइस्चर ना आए। तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपकी बैटरी में जो है वो लॉन्ग लाइफ हो जाएगा। करीबन मानिए कि बैटरी अगर 3 साल चलेगी तो बैटरी आपकी 4 से 5 साल चलेगी। दूसरा एक और ध्यान रखें दोस्तों, बैटरी का मोस्टली क्या होता है
कि अभी हमारा जो सिस्टम है, हमारा इन्वर्टर है, वो अभी लो बैटरी दिखा रहा है। मान लीजिए आपके 4 पंखे चल रहे हैं, उस पर लो बैटरी दिखा रहा है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि 4 पंखे पे अब 2 पंखे कर लो, 2 पंखे बंद कर दो, तो वो कुछ और टाइम चल जाता है। फिर हम सोचते हैं यार अब 2 पंखे पे दिखा रहा है तो 1 पंखा चला लो, और फिर कुछ और 10 मिनट और चला। उसके बाद हम सोचते हैं चलो मोबाइल चार्ज कर लेंगे, पंखे बंद कर दो या एक लाइट जला लो। अब उस बैटरी को हम उस लिमिट, उसकी जो लिमिट थी उससे ज़्यादा नीचे डाउन ले गए। अब जब नीचे डाउन ले गए रेगुलर, उसे ऐसा ही हमने कई दिन लगातार किया इसी तरीका का प्रैक्टिकल, तो बैटरी अपने एक लेवल से नीचे ज़्यादा डाउन हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं बैटरी को दोबारा चार्ज होने के लिए कम से कम 20 से 30% एनर्जी अपने पास रखती है जिससे दोबारा चार्ज हो सके। यानी कि मतलब एक 150 एम्पियर की बैटरी है तो वो 300 वाट का जो एनर्जी है वो अपने पास रख के चलती है। मतलब 150 एम्पियर की होती है, 1800 वाट की बैटरी का बैकअप होता है, तो 300 वाट अपने दोबारा चार्ज होने के लिए लेके चलती है, जिससे उसकी प्लेटें हार्ड ना हो जाए। किसी कारण 2 दिन लाइट ना आए या धूप ना निकले तो वो हार्ड ना हो जाए, तो उसे एक वोल्ट मेंटेन करना पड़ता है। और पीसीयू के अंदर या इन्वर्टर के अंदर भी सेटिंग होती है कि 10 वोल्ट से जैसे ही नीचे जाता है तो फिर बैटरी को आप पीसीयू पे 10 दिन लगातार लगाए रखें, 20 दिन लगातार लगाए रखें, कुछ भी यूज ना करें, कुछ भी लोड ना चलाएं, फिर भी वो चार्जिंग नहीं पकड़ती। आपकी समस्या आती है तो मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं चलाया सर, फिर भी चार्ज नहीं हो रही, बिजली से भी चार्ज नहीं हो रही है, सोलर से भी चार्ज नहीं हो रही है। उसका रीज़न क्या होता है कि उसकी जो वोल्ट है वो एक लिमिट से ज़्यादा नीचे गिर गई। जैसे आप मोबाइल की बात करें, मोबाइल आपका एक लिमिट से ज़्यादा आप डाउन कर दें तो अपने चार्जर से चार्जिंग नहीं लेगा। आपने देखा होगा कि एक लिमिट, जैसे मोबाइल आपका लो बैटरी दिखा रहा है, आपने फिर थोड़ी देर बाद ऑन कर लिया, फिर थोड़ा सा चला, फिर लो बैटरी, फिर ऑन कर लिया, फिर चला, और 2-4 बार आप ऐसे कर देंगे, फिर वो अपने चार्जर से चार्जिंग नहीं पकड़ेगा। तो इसी प्रकार ये इन्वर्टर की बैटरियाँ होती हैं दोस्तों, इसमें एक लिमिटेड वोल्ट आपको रखना है। अगर इन्वर्टर आपका लो बैटरी दिखा चुका है, सीटी दे चुका है, तो फिर आप उसको ना चलाएं। आप उसको अगर बार बार चलाएंगे तो आपकी बैटरी का परफॉर्मेंस मतलब डाउन होगा, ग्रेविटी डाउन हो जाएगी, आप उसके बैकअप से संतुष्ट नहीं रहेंगे। और बार बार ऐसा करने से बैटरी खराब हो सकती है। आपका लो बैटरी मतलब एक लिमिट से ज़्यादा लो होने पे बैटरी आपकी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी। इसके साथ साथ दोस्तों हाई चार्जिंग से, अब आपने लो से समझा, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा हाई चार्जिंग से भी बैटरी खराब हो जाती है। जैसे बैटरी की एक क्षमता है, बैटरी को 13 पॉइंट कुछ वोल्ट तक चार्ज होना है, मैक्सिमम 13.8 वोल्ट तक की सेटिंग होती है पीसीयू में, इन्वर्टर में। और इन्वर्टर या पीसीयू की चार्जिंग सिस्टम में कुछ दिक्कत आ जाए या उसका कटअप खत्म कर दें या खराब हो जाए और वो 14 वोल्ट या 15 वोल्ट तक उसे चार्ज करता है रेगुलर, तो वो बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। जैसे आपने ई रिक्शा में देखा होगा, ई रिक्शा में डायरेक्ट चार्जर से चार्ज करते हैं और बैटरी 6 महीने चलती है। वही बैटरी अगर इन्वर्टर पर यूज करें तो 2 साल चलती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि उसे एक लिमिट से ज़्यादा चार्जिंग पर डे देते हैं। तो लिमिट से ज़्यादा चार्जिंग भी नुकसानदायक है, लिमिट से कम चार्जिंग भी नुकसानदायक है। यानी कि हमें बीच में मेंटेन रखना है। बैटरी अगर हमारी लो हो जाती है तो उसे हम ना चलाएं, चाहे हमें कितना ही इमरजेंसी काम हो, और बैटरी से हमें प्यार है। अगर हम बैटरी के लिए रिस्क ले सकते हैं तो हम उसे चला सकते हैं बार बार, जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं ऐसा कर सकते हैं। पर आपकी बैटरी का उसमें परफॉर्मेंस डाउन जाएगा, चाहे आप किसी भी कंपनी की बैटरी यूज कर रहे हैं। तो बैटरी के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपका सिस्टम एक बार लो बैटरी दिखा चुका है तो आप उसे ना चलाएं जब तक उसे दोबारा से एनर्जी या चार्जिंग ना मिल जाए, चाहे सोलर के माध्यम से चाहे ग्रिड के माध्यम से। नंबर 1 बात, पानी का मैंने बताया, साफ सफाई का मैंने आपको बताया, और हाई चार्जिंग का भी ध्यान रखना है कि लिमिट से ज़्यादा हाई चार्ज भी ना हो। वैसे सिस्टम में ऑटोमेटिक होता है, उसमें आपका फीचर्स नहीं है, वो सिस्टम का ही फीचर होता है। लेकिन किसी कारणवश आपको लग रहा है कि आपका सिस्टम 12 वोल्ट 14 वोल्ट से ज़्यादा चार्जिंग कर रहा है, तो आप अपने इंजीनियर को कॉल कर सकते हैं। और ये दोस्तों मैंने बहुत नॉर्मल टिप्स बताए हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में। अगर इन टिप्सों को आप अपनाएंगे तो आपने किसी भी कंपनी का बैटरी, इन्वर्टर, सोलर पीसीयू, सोलर इन्वर्टर लिया है, उसमें शिकायतें आने की बहुत कम संभावना है। आप बहुत कम परेशान होंगे, चूँकि आपने पैसा खर्च किया है तो उसका आपको पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इन चीज़ों का बारीकी में इन चीज़ों का ध्यान रखें। तीसरा हमारा है सोलर पैनल। तो सोलर पैनल की साफ़ सफाई का भी हम 10-15वें दिन, अगर धूल डस्ट ज़्यादा है तो 7वें 8वें दिन आपके यहाँ नॉर्मल वेदर है तो 10वें-15वें दिन हम देख लें, अगर उसके ऊपर ज़्यादा धूल है, डस्ट है, तो पानी के माध्यम से उसे धो सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, जिससे उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। जो हमारी वायर कनेक्टर्स हैं दोस्तों, जो ऊपर सोलर से आती हैं, उन्हें कोशिश करें हम कहीं दीवार के सहारे इस तरीक़ा से लाएं, बार बार उन पर कोई बंदर ना लटके, कहीं बंदर उनको ना काटे। बहुत सारी जगह देखा गया है कि बंदर वायरों को काट देते हैं, तो एक आम आदमी को नहीं पता होता कि इसके कैसे कनेक्शन किए हैं इंजीनियर ने, उससे भी कंप्लेंट हो जाती है, सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। आपको तब पता चलता है जब सिस्टम बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। तो ध्यान रखें, या तो उसे पहले से एक पाइप में डलवाएं, अगर नॉर्मल भी है तो कम से कम उसका ध्यान रखें कि आपकी छत पे बंदर ज़्यादा तो नहीं है, और बंदर है तो आपके जो पैनल है उसके वायर को तो नहीं काट रहे हैं। दोस्तों इन छोटे छोटे टिप्सों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, टिप्स बहुत है मेरे पास में, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। इन छोटे छोटे टिप्सों का आप ध्यान रखेंगे तो आपने जो सोलर सिस्टम में, सोलर पीसीयू में, सोलर बैटरी पे अपने जो पैसे खर्च किए हैं
वो आपको उसका पूरा आनंद मिलेगा और आप कंपनी से भी पूरा संतुष्ट रहेंगे कि कंपनी से भी आपको नहीं लगेगा कि मुझे बार बार सर्विस के लिए इंजीनियर बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ जो छोटी छोटी हमारी जिम्मेदारी है वो हमें निभानी होंगी अगर हमें एक अच्छे सिस्टम को यूज़ करना है। अगर हम सोचेंगे कंपनी सारी चीज़ें करेंगी, जैसे आप सोचेंगे गाड़ी में 20 लाख की कोई गाड़ी लिया है, उसमें पानी भी नहीं डालूंगा, उसमें मोबिल ऑयल भी नहीं डालूंगा और वो अच्छा परफॉर्मेंस देगी, तो दोस्तों वो अच्छा परफॉर्मेंस संभव नहीं है। थोड़ी सी जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है कि आप लोग भी जब आपने इतना पैसा सिस्टम पे लगाया है तो थोड़ा सा उसे समय भी दें। महीने में एक दिन उसे अगर 10 मिनट 20 मिनट भी आप देंगे तो आपका सिस्टम अच्छा परफॉर्मेंस करता रहेगा। वीडियो में आप अंत तक रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन जरूरतमंद दोस्तों को पहुँचाएं जिनको ये समस्या रेगुलर बनी रहती है। वीडियो में अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।